दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मोटर ऑपरेटेड वाल्व के बारे में कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मोटर ऑपरेटेड वाल्व होते हैं और किसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों हर इंडस्ट्री में आपको मोटर ऑपरेटेड वाल्व देखने को मिल जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट में MOV भी बोलते हैं। MOV यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व। तो MOV आपको हर इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के मिलेगा, अलग अलग कंपनी का मिलता है। चूँकि ज़्यादातर जो है आउमा और रोटार्क का जो है मोटर ऑपरेटेड वाल्व ज़्यादातर देखने को मिल जाता है इंडस्ट्री में। तो ये जो है मोटर ऑपरेटेड वाल्व हैं, इनको हैंडल किया जाता है इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से इसको हैंडल किया जाता है, इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो जो शुरुआती जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी काम करने इंजीनियर्स जो आते हैं, टेक्नीशियन जो आते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व को समझना। तो इसके लिए हम शुरू से इसको समझेंगे। पहले समझेंगे कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम इसमें बताने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर प्रैक्टिकली की जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो है उनकी लिमिट सेटिंग कैसे किया जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम समझते हैं दोस्तों कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व होता क्या है और इसके पार्ट्स और कंपोनेंट के डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर ऑपरेटेड वाल्व, यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व क्या होता है। तो दोस्तों मोटर ऑपरेटेड वाल्व इज ए टाइप ऑफ वाल्व दैट इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल फोर्स जिस टू ऑपरेट द वाल्व। यानी कि दोस्तों जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व होता है वो एक प्रकार का वाल्व होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का यूज किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्री में जो दोस्तों वाल्व होते हैं, कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो मैनुअल वाल्व होते हैं जिसको मैनुअली हाथ से ऑपरेट करते हैं। कुछ वाल्व होते हैं न्यूमेटिक ऑपरेटेड जिसमें न्यूमेटिक एक्चुएटर लगाए गए रहते हैं। कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो कंट्रोल वाल्व जिनमें हम जो डायफ्राम एक्चुएटर लगा के यूज करते हैं। तो वाल्व की जो बॉडी होती है दोस्तों, वाल्व की बॉडी सब उसी टाइप की रहती है, जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, प्लग वाल्व, ये जो वाल्व के टाइप्स आते हैं सारे वाल्व उसी टाइप के होते हैं। लेकिन उनको जो ऑपरेट करने का जो तरीका होता है या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर न्यूमेटिक हो सकता है या फिर हाइड्रोलिक हो सकता है या फिर मैनुअली हो सकता है। तो ये अलग अलग 4 तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। तो जो इलेक्ट्रिकली तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का यूज किया जाता है। उसमें जो एक्चुएटर हम यूज करते हैं, एक्चुएटर का मतलब किसी भी वाल्व में जो वाल्व को ऑपरेट करने का जो मेन जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। यानी कि उसको एक्चुएट कराना, ऑपरेट कराना, यानी वाल्व को ओपन क्लोज कराने के लिए जो जिस सिस्टम का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। तो एक्चुएटर जो होता है मोटर ऑपरेटर वाल्व उसको बोलते हैं जिसमें वाल्व को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर में मोटर का यूज किया जाता है और वो जो मोटर होता है वो मोटर ऑपरेट होता है, उसको कंट्रोल वाल्व से ऑपरेट कराया जाता है। तो मोटर जब रोटेट होता है तो मोटर रोटेट होता है तो वाल्व को भी ऑपरेट कराता है। उसमें बहुत सारे गियर बॉक्स का असेंबली रहता है, उस गियर बॉक्स अटैच रहता है मोटर के साथ। तो सब देखिए मोटर ऑपरेटेड वाल्व ये टाइप ऑफ वाल्व दैट इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग ए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व एक प्रकार का वाल्व होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का यूज किया जाता है। अब जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व होता है उसमें मोटर क्या करता है कि मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल फोर्स यानी कि टार्क। जो मोटर होता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व में जब हम उसको सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो वो क्या करेगा, मोटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल फोर्स जिसको हम टार्क भी बोलते हैं तो रोटेशनल फोर्स में कन्वर्ट करता है ताकि वाल्व जो है वो ऑपरेट हो सके। तो ये होता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगे हुए हैं और एक यहाँ पे एक बड़ा सा मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगा हुआ है जिसमें नीचे का जो बॉडी आप देख पा रहे होंगे ये गेट वाल्व है और ऊपर का एक्चुएटर जो है मोटर के साथ में अटैच है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप का इसका बॉडी हो सकता है, गेट वाल्व हो सकता है, ग्लोब वाल्व भी हो सकता है, बाल वाल्व भी हो सकता है, प्लग वाल्व भी हो सकता है। तो कोई भी वाल्व हो सकता है। नीचे जो पाइपलाइन में जो वाल्व लगे रहते हैं ये वाल्व कोई भी हो सकता है। उसके साथ में जो एक्चुएटर अटैच किया गया रहता है मोटराइज जो एक्चुएटर होते हैं वो एक्चुएटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं। तो चलिए आगे हम इसमें समझते हैं टाइप ऑफ मोटर ऑपरेटेड वाल्व यानी कि MOV। यानी मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि इनकी कंट्रोलिंग मोड के बेस पे
इनका वाल्व पोजीशनिंग के बेस पे या फिर इनका फंक्शन के बेस पे तो अलग अलग इसकी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया रहता है। जैसे कि दोस्तों बेस्ट एंड कंट्रोलिंग मोड, जो मोटर ऑपरेटर वाल्व जो होता है उनको कंट्रोलिंग मोड के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑन ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल, जिसको मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल को दोस्तों हम कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो कंट्रोल वाल्व जो होता है, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि जो डायफ्राम एक्चुएटर जो लगा रहता है उसी को कंट्रोल वाल्व बोला जाता है, जबकि ये गलत है। कंट्रोल वाल्व का मतलब ये हो गया कि ऐसा वाल्व जो हम उस वाल्व को मॉड्यूलेट करा सकें, यानी कि 0 से 100% के बीच में उसको वाल्व को ओपन के बीच में उसको रेगुलेट कराया जा सकता है। 10%, 20%, 50% इस तरीके से वाल्व को ओपन क्लोज किया जा सकता है। उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल या फिर कंट्रोल वाल्व भी। तो ये कंट्रोल वाल्व आपका न्यूमेटिक भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है। तो उस कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाला। तो ये जो मोटर ऑपरेटर वाला होता है कंट्रोलिंग मोड के बेस पे दो टाइप का होता है। एक होता है ऑन ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल। तो ऑन ऑफ कंट्रोल का मतलब वो ये होता है दोस्तों कि वाल्व जो होगा या तो पूरी तरीके से ऑन होगा या फिर पूरी तरीके से या तो ओपन होगा या फिर पूरी तरीके से क्लोज होगा। उसको मॉडरेट यानी बीच की कंडीशन में नहीं रोका जाएगा, उसको रेगुलेटिंग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो होता है मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल में होता है 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 1 से 10 वोल्ट सिग्नल का यूज किया जाता है। और ये जो वाल्व होता है वो परसेंटेज में ओपन क्लोज हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोलिंग मोड के बेस पे जो होता है वो दो टाइप का हो गया, ऑन ऑफ कंट्रोल टाइप और मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल टाइप। तो मॉड्यूलेटिंग में 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 1 से 10 वोल्ट जो एनालॉग सिग्नल है उनका यूज किया जाता है इसको ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन वाल्व पोजीशनिंग, वाल्व का जो पोजीशनिंग के हिसाब से वाल्व को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया रहता है। एक होता है राइजिंग स्टीम, दूसरा होता है नॉन राइजिंग स्टीम। अब राइजिंग स्टीम वो होता है जिसमें विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। विजुअल इंडिकेशन का मतलब ये हो गया कि जब आप वाल्व को ओपन क्लोज करेंगे तो वाल्व का जो स्टेम होगा वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। जब ओपन होगा तो उसका रॉड जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर में देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये इसमें देखिए ऊपर की तरफ ये जो रॉड निकलता है, जब इसको वाल्व को ऑपरेट किया जाएगा तो इसका स्टेम जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। इसी को बोलते हैं विजुअल इंडिकेशन, यानी आपको आंख से इससे फिजिकली दिख जाता है कि वाल्व ओपन हो रहा है या फिर ओपन है। तो इसी को हम बोलते हैं राइजिंग स्टीम टाइप, यानी इसमें क्या होता है कि विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा जो होता है नॉन राइजिंग स्टीम, जिसमें जो नॉन राइजिंग जो स्टीम उसको बोलते हैं जिसमें विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये पूरा एक कम्पैक्ट डिजाइन होता है। इसका जो स्टेम जो होता है वो दिखता नहीं है, वो अंदर ही ऑपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं सब कम्पैक्ट डिजाइन के हैं। इनका जो स्टेम है वो बाहर नहीं निकलता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक हो गया राइजिंग स्टेम, दूसरा होता है नॉन राइजिंग स्टेम। तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं कि राइजिंग स्टीम और नॉन राइजिंग स्टीम टाइप के मोटर ऑपरेटर वाल्व क्या होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के बेस पे जो मोटर ऑपरेटर वाल्व जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए फंक्शन के बेस पे भी जो कंट्रोल वाल्व जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी बोले तो पहले जो आता था दोस्तों ऑर्डिनरी एमओबी जो आता है मोटर ऑपरेटर वाल्व, यानी कि जिसको हम या तो लोकल आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर जो कंट्रोल कमांड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता था पीएलसी या फिर डीसीएस के थ्रू। उसके बाद एक दूसरा जो आता है इंटेलिजेंट एमओबीज। इंटेलिजेंट एमओबी इसको बोलते हैं जिसको इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी इसको ऑपरेट किया जाता है। ये जो लेटेस्ट जो अपडेटेड जो एमओबी आया है मोटर ऑपरेटर वाल्व उनमें ये फंक्शन आता है जिसको हम इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल से ही भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि इसको आप कंट्रोल रूम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लोकली इसका बाई हैंडल भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे रिमोट जो होता है रिमोट से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें रिमोट सेंसर इंफ्रारेड सेंसर दिए गए रहते हैं, जैसे टीवी भी फिर एसी को जब जिस तरीके से रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है इसको भी इस रिमोट से इसको ऑपरेट करने के इसमें फंक्शन दिए गए रहते हैं। तो दो टाइप के हो गए, ऑर्डिनरी जो कि नॉर्मल हर जगह आपको जो देखने को मिल जाएगा जिसमें लोकल से आप हैंडल दिया गया ऑपरेट करने के लिए, और कंट्रोल रूम से इसको कमांड दे के भी ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंट एमओबी होता है उनको लोकल इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है।
तो ये इनके टाइप हो गए मोटर ऑपरेटेड वाल्व का, अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया रहता है अलग अलग फंक्शन के बेस पे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे हम समझेंगे वेस्ट एंड वाल्व बॉडी, यानी कि जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं वो जो उनके मेन जो वाल्व यूज किया जाता है, जो पाइपलाइन में जो वाल्व यूज किया जाता है उसके आधार पे वे कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेस्ट एंड वाल्व बॉडी के हिसाब से जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं उनको वो लगभग 5 टाइप के देखने को ज़्यादा मिलता है, जैसे कि गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व। ये जो 5 टाइप के जो वाल्व हैं इन इसी टाइप के वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक जो मोटर टाइप के एक्चुएटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर लगा के इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको मोटर ऑपरेटेड वाल्व भी बोलते हैं। तो ये कुल 5 टाइप का आपको देखने को इंडस्ट्री मिल जाता है, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और बॉल वाल्व, प्लग वाल्व। ये जो वाल्व होता है ये नीचे लगे रहते हैं, यानी कि जो पाइपलाइन में जो वाल्व लगा रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। बाकी इसको ऑपरेट करने के लिए जो लगे रहेंगे वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, वो मोटराइज भी रहेंगे। तो अलग अलग टाइप और अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पाइपलाइन में जो बॉडी में वाल्व लगाया हुआ है वो किस टाइप का है। जैसे कि पहला आप पिक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गेट वाल्व लगा हुआ है, दूसरा पिक्चर में ग्लोब वाल्व लगा हुआ है, तीसरे पिक्चर में बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, इसके साथ में जो एक्चुएटर लगा हुआ है वो भी देख सकते हैं किस तरीके का लगाया गया है। फिर ये चौथा जो पिक्चर है इसमें बॉल वाल्व लगा हुआ है, पांचवा जो पिक्चर है उसमें वाल्व जो है वो प्लग वाल्व लगा हुआ है। तो इस तरीके के जो वाल्व बॉडी के आधार पे भी ये 5 टाइप के होते हैं मोटर ऑपरेटेड वाल्व, गेट वाल्व टाइप, ग्लोब वाल्व टाइप, बटरफ्लाई वाल्व टाइप, बॉल वाल्व टाइप और प्लग वाल्व टाइप मोटर ऑपरेटेड वाल्व्स। तो ये हमने आपको बता दिया ताकि कभी आपसे अगर पूछा जाता है या फिर कहीं फील्ड में ही आपसे कोई दिखा के पूछ दे तो ये किस टाइप का वाल्व है, तो आप ये तो ज़रूर बोलेंगे कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व है या फिर एमओवी है। लेकिन एमओवी जो होता है उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोटर ऑपरेटेड है, मोटर से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे ये कोई पूछे कि वाल्व कौन सा है, तो जो पाइपलाइन में जो वाल्व लगा वो आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होता है कि किस टाइप का वाल्व उसमें लगा हुआ है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ मोटर ऑपरेटेड वाल्व, यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं इनके पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे उसके बाद आगे हम समझेंगे इसके कंपोनेंट। तो देखिए मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो हो गया ये सेम टू सेम कंट्रोल वाल्व के तरह ही होता है। इसके भी 3 हिस्से में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका एक्चुएटर हो गया, जैसे ऊपर का जो भाग हो एक्चुएटर हो गया, मिडिल ही जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं, और जो निचला जो सबसे पार्ट हो गया वो हमारा वाल्व हो गया। वाल्व या फिर वाल्व बॉडी इसको बोल सकते हैं, जो कि पाइपलाइन में लगाया गया रहता है। तो ये 3 इसके डिवाइड पार्ट हिस्से हो गए, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है एक्चुएटर है, और एक्चुएटर ही मेन इसका रोल होता है एक्चुएटर का ही। बाकी वाल्व तो सब में वही रहेगा, चाहे वो डायफ्राम न्यूमेटिक वाल्व हो, चाहे मैनुअल वाल्व हो, चाहे इलेक्ट्रिक वाल्व हो, सब वाल्व को बॉडी से वही रहेगा, बस छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन इसको ऑपरेट करने का जो फंक्शन है, यानी कि जो एक्चुएटर है वो एक्चुएटर ही अलग अलग टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे एक्चुएटर के बारे में समझेंगे। तो देखिए मोटर ऑपरेटर वाल्व का जो एक्चुएटर आता है तो उस एक्चुएटर में क्या क्या इसके लगे रहते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका इसमें मोटर होगा। मोटर के बारे में आगे हम भी इसके बारे में हम समझते हैं कि पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल जानेंगे। तो इसमें एक मोटर होता है, गियर बॉक्स असेंबली होता है, टर्मिनल कंपार्टमेंट रहता है जहाँ पे पूरे केबल और वायर्स को कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हैंडल होता है, उसके बाद हैंड व्हील दिया गया रहता है जिसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। अगर आपका कंट्रोल रूम से ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में एक हैंड व्हील दिया गया रहता है, आप उसको मैनुअल मोड डाल के मैनुअली हैंड व्हील के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट स्विच होता है, टार्क स्विच होता है, एलसीडी होते हैं, एलसीडी यानी एलसीडी डिस्प्ले जो दिया गया रहता है। उसके बाद बटन्स होते हैं जो लोकल में उसको ऑपरेट करने के लिए बाई बटन्स, मोटर कंट्रोल यूनिट जो होता है एमसीयू। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्ड वगैरह पूरे लगे रहते हैं, पावर कार्ड, कंट्रोल कार्ड, फीडबैक कार्ड, इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगे रहते हैं। उसके बाद पोजीशन इंडिकेटर, एक फीडबैक शो कर लोकल में फीडबैक दिखाने के लिए पोजीशन एक इंडिकेटर लगा रहता है। तो ये एक्चुएटर्स के अंदर के कंपोनेंट हो गए। उसके बाद स्टेम हो गया, स्टेम वाला जो होता है निचला पार्ट जो कि वाल्व बॉडी और जो एक्चुएटर को जो कनेक्ट करने का जो काम होता है उसको बोलते हैं स्टेम। ये इसमें एक स्टेम रॉड होगा, बोनट होगा और योक होता है। और बाकी वाल्व बॉडी हो गया, वाल्व बॉडी आपका वो कोई भी हो सकता है,
चाहे हमने जो भी बताया है, तो गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, प्लग वाल्व, बाल वाल्व, ये कोई भी इसमें हो सकता है। उसके बाद चलिए समझते हैं कंपोनेंट ऑफ मोटर ऑपरेटेड वाल्व। जो मोटर वाल्व ऑपरेटेड वाल्व होते हैं उनके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट का क्या काम रहता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, मोटर ऑपरेटेड वाल्व का एक पिक्चर है, इसमें पूरे कंपोनेंट को दर्शाया गया है। इसके तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का मतलब जो टर्मिनल कंपार्टमेंट है, ये टर्मिनल कंपार्टमेंट हो गया। उसके बाद फील्ड बस कनेक्शन, ये फील्ड बस का कनेक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया करता है, ये मोटर हो गया। और उसके बाद लिमिट एंड टार्क स्विच या फिर सेंसर जो होते हैं वो इस यहाँ पे दिखाया गया है कि इधर में पूरा लिमिट स्विच और टार्क स्विच या फिर सेंसर जो लगे रहते हैं वो इधर दर्शाया गया है। उसके बाद ये 5 नंबर जो है हैंड व्हील हो गया फॉर मैनुअल ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन करने के लिए मैं हैंड व्हील हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड एंड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड और पूरे कंट्रोल सिस्टम लगे रहते हैं। नीचे में हमारा पूरा गियरिंग दिया गया रहता है, गियर बॉक्स और गियर बॉक्स असेंबली पूरा यहाँ पे रहता है। और ये हो गया वाल्व अटैचमेंट। वाल्व अटैचमेंट यानी कि एक्चुएटर को वाल्व के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे जो सिस्टम लगा रहता है वाल्व अटैचमेंट का। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट हो गए, इसके बारे में डिटेल्स आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, एक एक कंपोनेंट जो भी रहते हैं मोटर ऑपरेटेड वाल्व का, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से समझेंगे, पूरा इसका डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे समझेंगे मोटर के बारे में, यानी मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होता है उसमें जो मोटर यूज करते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए मोटर इज यूज टू जनरेट रिक्वायर्ड टार्क टू ऑपरेट द वाल्व, यानी मोटर जो होता है उसका जो यूज होता है वो रिक्वायर्ड टार्क जनरेट करने के लिए होता है। यानी मोटर को जो ऑपरेट होने के लिए जो रिक्वायर्ड टार्क होता है वो जनरेट करने के लिए मोटर का यूज किया जाता है। अब टार्क क्या होता है कि टार्क एक रोटेशनल फोर्स होता है जो कि वाल्व को रोटेट कराता है, वाल्व को घुमाता है, ऑपरेट कराता है। तो वो रोटेशनल जो फोर्स जनरेट होता है मोटर के द्वारा उसी को बोलते हैं टार्क। तो अब जो मोटर जो यूज होते हैं दोस्तों मोटर ऑपरेटेड वाल्व में, वो सिंगल फेज के मोटर भी यूज होते हैं, 3 फेज के मोटर भी यूज किए जाते हैं। तो मोटर जो होगा सिंगल फेज या फिर 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर होते हैं। अब इनमें जो सप्लाई यूज किया जाता है, तो देखिए अगर सप्लाई जो होगा वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो कहीं पे 24 वोल्ट DC भी यूज किया जाता है, 110 वोल्ट AC भी यूज किया जाता है, 415 वोल्ट AC भी यूज किया जाता है इस मोटर का जो सप्लाई होता है। तो देखिए 24 वोल्ट DC फॉर स्मॉल एप्लीकेशन वाल्व विथ DC मोटर। तो कुछ मोटर ऑपरेटर वाल्व ऐसे आते हैं जो छोटे छोटे आते हैं और 24 वोल्ट का उसमें यूज किया जाता है। और 24 वोल्ट का यूज करके उसमें वो जो मोटर होगा वो DC टाइप का मोटर होगा, तो इसीलिए उसमें 24 वोल्ट DC सप्लाई का भी यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज होगा स्मॉल एप्लीकेशन वाल्व जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो कुछ कंप्रेसर भी ऐसे होते हैं जिनमें जो सक्शन वाल्व होता है वो MOV होता है, यानी मोटर ऑपरेटेड जो रहता है, तो उसको 24 वोल्ट DC से ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद 110 वोल्ट AC वाला भी आता है। तो देखिए 110 वोल्ट AC या फिर जो 110 वोल्ट AC या फिर 220 वोल्ट AC, ये जो होगा 110 वोल्ट AC या फिर 220 वोल्ट AC जो होता है ये सिंगल फेज का ही मोटर के लिए रहता है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एप्लीकेशन विथ सिंगल फेज AC मोटर। तो कुछ मोटर ऑपरेटेड वाल्व ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल फेज का AC मोटर से लगा रहता है, तो उनमें या तो 110 वोल्ट AC या फिर 220 वोल्ट AC सप्लाई का यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है 415 वोल्ट AC, तो ये होता है फॉर लार्ज एप्लीकेशन वाल्व विथ 3 फेज AC मोटर्स। तो जो इंडस्ट्रीज में आप जो बड़े बड़े मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो देखते हैं उनमें ज़्यादातर जो होता है वो मोटर 3 फेज मोटर होता है और उसमें 415 वोल्ट AC सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मोटर का डिटेल हो गया कि मोटर कैसा होता है, कि एक सिंगल फेज में कौन सा सप्लाई यूज करते हैं, 3 फेज में कौन सा सप्लाई यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मोटर की जो रेटिंग होती है वो मोटर ऑपरेटेड वाल्व में जो मोटर यूज किए जाते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो 0.5 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक जो मोटर है वो यूज़ किया जाता है। यानी कि मोटर जो भी मोटर ऑपरेटेड वाल्व होते हैं चाहे वो छोटा से लेकर जो बड़ा तक आता है उनमें 0.5 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के मोटर का यूज किया जाता है। तो ये मोटर हो गया। मोटर के बाद हम समझेंगे गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स क्या होता है, तो देखिए गियर बॉक्स इज यूज टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द टार्क ऑफ मोटर।
यानी गियर बॉक्स जो होता है उसको वाल्व को कंट्रोल करने के लिए, और जो टार्क होता है टार्क को एम्पलीफाई करने, मोटर का जो टार्क होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। गियर बॉक्स क्या करता है कि टार्क को कम करते हुए मोटर की गति को कम करता है, जिससे वाल्व की पोजीशन को सटीक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे भारी भरकम वाल्वों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, जो डायरेक्ट मोटर कंट्रोलिंग के साथ मुश्किल होता है। यानी कि डायरेक्ट अगर आप मोटर के साथ में अटैच करेंगे तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। गियर बॉक्स क्या करता है कि मोटर के जो टार्क होता है उसको कम करता है, और टार्क को कम करते हुए मोटर की जो स्पीड होता है, गति जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, कम करता है, जिससे क्या होता है कि वाल्व का जो पोजीशन होता है वो आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो बहुत हैवी जो वाल्व होते हैं उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है गियर बॉक्स के थ्रू, इसीलिए गियर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज मोटर से आप डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे तो मोटर का स्पीड ज़्यादा होगा, जिससे वाल्व को कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद होता है लिमिट स्विचेज। लिमिट स्विच जो होता है देखिए, यूज टू मॉनिटर वाल्व पोजीशन एंड स्टॉप द मोटर इन वाल्व फुली ओपन या फिर क्लोज कंडीशन। जो लिमिट स्विचेज जो होती हैं उनका काम होता है कि जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं उनकी लिमिट को मॉनिटर करना, और जो ओपन क्लोज फुल ओपन क्लोज का जो कंडीशन है उस कंडीशन में वाल्व का जो मोटर होगा उस मोटर को रोकना। यानी कि मान लीजिए आपने ओपन कमांड दिया, तो ओपन कमांड देने के बाद जब ओपन की जो लिमिट होगी वहाँ पे जो लिमिट स्विच लगा, जो लिमिट स्विच सेट किया गया रहेगा फुल ओपन होने के लिए, तो जैसे ही फुल ओपन होगा वाल्व तो लिमिट स्विच जो हमारा एक हो जाएगा। लिमिट स्विच जैसे ही एक होगा ओपन होगा तो मोटर जो होगा मोटर को ब्रेक करेगा, मोटर का जो सप्लाई होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लिमिट स्विच का भी यूज किया जाता है, ओपन क्लोज लिमिट स्विच। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हमारे लिमिट स्विच का यूज़ किया गया है। ये लिमिट स्विच लगे हुए रहते हैं यहाँ पे, इसमें ओपन के लिए भी रहते हैं और क्लोज के लिए भी रहते हैं। तो ओपन क्लोज लिमिट स्विच इसमें लगा हुआ है, ऊपर वाला देख सकते हैं। उसके बाद होता है एक टार्क स्विच। अब टार्क स्विच क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए दो तरीके का इसमें स्विच यूज किया जाता है, लिमिट स्विच और टार्क स्विच। जो लिमिट स्विच जो होता है वो डायरेक्टली वाल्व का ओपन और क्लोज लिमिट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फुली ओपन और फुली क्लोज होगा तो उस कंडीशन में जो मोटराइज वाल्व जो होते हैं उनको मोटर को स्टॉप करने के लिए लिमिट स्विच यूज किया जाता है। और टार्क स्विच क्या होगा कि यूज टू मॉनिटर मोटर टार्क एंड स्टॉप द मोटर इन ओवर टार्क कंडीशन। टार्क क्या होता है दोस्तों? टार्क जो होता है एक रोटेशनल फोर्स होता है मोटर का। तो जब मोटर जो हम ऑपरेट करता है ओपन या फिर क्लोज हो रहा होता है तो उसका जो टार्क होता है वो यानी रोटेशनल जो फोर्स लग रहा होता है उसको मॉनिटर करने के लिए टार्क स्विच का यूज करते हैं। ये जब एक लिमिट से ज़्यादा जब फोर्स लगेगा या फिर टार्क होगा तो उस कंडीशन में ये मोटर को स्टॉप करा देता है। इससे होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपने मोटर ऑपरेट किया, मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो है वो ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद मान लीजिए आपका लिमिट स्विच जो है वो लिमिट स्विच काम नहीं किया। लिमिट स्विच अगर फेल हो गया है तो फेल होने की कंडीशन में क्या होगा कि मोटर जो है कंटिन्यू चलता रह जाएगा, और वाल्व पूरा क्लोज या फिर ओपन हो गया फिर भी मोटर जो है वो चलता रह जाएगा कंटिन्यू। तो उस कंडीशन में डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, या फिर मोटर जो होगा वो ख़राब हो सकता है, या फिर अदर पार्ट्स इसमें डैमेज हो सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए टार्क स्विच लगाया जाता है कि जैसे ही मोटर वाल्व जो होगा फुली ओपन या क्लोज होगा तो जो टार्क स्विच होगा वो टार्क को रीड करेगा, क्योंकि जब फुली ओपन या क्लोज हो जाएगा तो मोटर का जो रोटेशनल फोर्स होगा वो भी बढ़ जाएगा इसमें। क्यों जब रोटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो टार्क स्विच उसको रीड कर लेगा, सेंस करेगा और मोटर को स्टॉप कर देगा इन केस अगर लिमिट स्विच आपका फेल हो जाता है उस कंडीशन में। तो यूज टू मॉनिटर मोटर टार्क एंड स्टॉप द मोटर इन ओवर टार्क कंडीशन। यानी जो टार्क स्विचेज जो होती हैं वो मोटर का रोटेशनल फोर्स यानी कि टार्क को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है, और ओवर टार्क कंडीशन में मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए टार्क स्विच का काम वाल्व को ओवर टार्क यानी कि अत्यधिक बल से बचाना है। जब वाल्व बंद हो रहा हो या फिर किसी रुकावट के कारण जाम हो रहा हो तो टार्क स्विच वाल्व पर लगाए गए टार्क यानी रोटेशनल फोर्स की निगरानी करता है। अगर टार्क लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो टार्क स्विच मोटर को सिग्नल देता है और उसे बंद कर देता है। इसका जो काम मुख्य रूप से वाल्व और मोटर को यांत्रिक क्षति से बचाना है जो ओवर टार्क के कारण हो सकती है।
टार्क स्विच का इस्तेमाल एमओवी के संचालन के दौरान सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि सिस्टम ओवरलोडिंग की स्थिति से बच सके। यानी कि कुल मिला के दोस्तों जो लिमिट स्विच का काम है वो रहता है कि जब फुल ओपन और क्लोज की कंडीशन में मोटर जो है वो स्टॉप हो जाए, लेकिन टार्क स्विच का ये काम रहता है कि मोटर जो है वो ओवरलोडिंग में न जाए, ओवर टार्क न जनरेट हो, उसके कंडीशन से बचाने के लिए टार्क स्विच का यूज किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमने सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे ये टार्क स्विच लगा हुआ है, ये आउमा के एक्चुएटर है। तो आउमा के एक्चुएटर में यहाँ पे नीचे टार्क स्विच लगाया गया रहता है, बाकी ये ऊपर वाले लिमिट स्विचेज लगी रहती हैं। उसके बाद सरफेस हीटर या फिर स्पेस हीटर, एक सरफेस हीटर या और स्पेस हीटर का भी यूज किया जाता है। तो देखिए जो सरफेस हीटर जो होते हैं यूज टू प्रिवेंट मोटर फ्रॉम इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं जैसे खास करके मॉइस्चर एंड कंडेंसेशन यानी नमी और संघनन जो होता है या फिर फ्रीजिंग होता है, तो इस सब जो इश्यूज जो होते हैं इनसे बचाने के लिए एक सरफेस हीटर या फिर स्पेस हीटर का यूज किया जाता है। अब वो सरफेस हीटर और स्पेस हीटर क्या करता है कि ये जो पूरा कंपार्टमेंट होता है इनको क्या करता है कि इनको हीट करता रहता है, हीट करके इनको जो होता है ड्राई रखता है, इस पूरे एरिया को ड्राई करके रखता है ताकि यहाँ पे नमी ना बने और इसके जो कंपोनेंट हैं वो ख़राब ना हो। तो इनका जो मेन जो सरफेस हीटर और स्पेस हीटर का दो काम रहता है कि मॉइस्चर एंड कंडेंसेशन, नमी और संघनन। नमी जो होगा वो मोटर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या फिर वायर को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे शॉर्ट सर्किट या खराबी हो सकती है। सरफेस हीटर वाल्व के इनक्लोजर को सूखा रहता है, जैसे जो वाल्व का जो इनक्लोजर वगैरह होता है और इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इसको ड्राई रखता है ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद दूसरा इसका काम होता है फ्रीजिंग, यानी जमने से रोका। ठंडा वातावरण में पानी जम सकता है और वाल्व के जो ऑपरेशन है उसको रोक सकता है। सरफेस हीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि वाल्व जो होता है वो सुचारू रूप से संचालित हो और जम न जाए। तो ये दो काम है यहाँ पे सरफेस हीटर या फिर स्पेस हीटर। यहाँ पे कहीं कहीं पे सरफेस हीटर भी बोला जाता है, कहीं कहीं स्पेस हीटर भी बोला जाता है, जो कि कंपार्टमेंट जो वाल्व जो होता है इसका अंदर में एक लगा रहता है, स्पेस हीटर या फिर सरफेस हीटर। उसके बाद हम समझते हैं लोकल पोजीशन इंडिकेटर। तो लोकल पोजीशन इंडिकेटर क्या होता है, देखिए यूज टू विजुअली इंडिकेट द वाल्व करंट पोजीशन, ओपन, क्लोज और इंटरमीडिएट। ये जो वाल्व होता है एक्चुएटर जो होता है, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर या फिर मोटराइज वाल्व जो होते हैं उनको जो है विजुअल इंडिकेशन यानी लोकल इंडिकेशन करने के लिए वाल्व फुली ओपन है कि क्लोज है, तो उसका पता लगाने के लिए एक लोकल पोजीशन इंडिकेटर दिया गया रहता है जिससे आप देख के पता लगा सकते हैं कि वाल्व ओपन है या फिर क्लोज है। तो इसी को हम बोलते हैं लोकल पोजीशन इंडिकेटर। देख सकते हैं पिक्चर में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोजीशन ट्रांसमीटर। पोजीशन ट्रांसमीटर जो होता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। अब ये पोजीशन ट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि यूज टू मॉनिटर करंट पोजीशन ऑफ वाल्व एंड ट्रांसमिट द करंट पोजीशन फीडबैक सिग्नल टू पीएलसी या डीसीएस। जैसे वाल्व जो हो कितना % ओपन, क्लोज है या फिर फुली ओपन है या क्लोज है, वो एक तो आप लोकल पोजीशन इंडिकेटर से आप लोकली आप देख सकते हैं कि वाल्व ओपन है या क्लोज है, लेकिन उसका जो परसेंटेज में कितना ओपन है या फिर कितना क्लोज है कंट्रोल रूम को फीडबैक देने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पोजीशन ट्रांसमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। जैसा कि यहाँ पे हमने मार्किंग किया है, जैसे आप देख सकते हैं ये है पोटेंशियोमीटर। इसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू ही जो वाल्व होते हैं वो उस वाल्व का फीडबैक लिया जाता है, जो 4 to 20 मिली एम्पियर जो फीडबैक मिलता है हमारे कंट्रोल रूम में, तो वो इसी के थ्रू जाता है। तो इसका मेन काम होता है कि वाल्व का जो पोजीशन है, करंट जो पोजीशन रहता है उसको मॉनिटर करना और जो फीडबैक सिग्नल है उसको कंट्रोल रूम और पीएलसी तक उसको पहुंचाना, ये पोटेंशियोमीटर का काम होता है। उसके बाद होता है टर्मिनल कंपार्टमेंट। टर्मिनल फॉर ऑल केबल टर्मिनेशन, यानी कि जितने भी केबल होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जो एक कंपार्टमेंट दिया गया रहता है उसमें सारे टर्मिनल वहाँ पे रहता है और टर्मिनल पे नंबर्स लिखे गए रहते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा केबल कनेक्ट करना है वो आपको इसके मैनुअल से पता लग जाता है। तो एक होता है टर्मिनल कंपार्टमेंट। उस टर्मिनल पे आपके जितने भी जो भी केबल होगा, चाहे वो पावर केबल होगा, कंट्रोल केबल होगा या फिर फीडबैक केबल होगा, वो सारे वहाँ पे ले आके कनेक्ट किया जाता है। पावर केबल मतलब कि जो मोटर को हम पावर देते हैं जिससे, कंट्रोल केबल की मतलब कि जो मोटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि
ऑन कमांड, ऑफ कमांड, या फिर जो परसेंटेज में जो आप इसको कंट्रोल, एनालॉग सिग्नल जो आता है इसको ओपन क्लोज होने के लिए। और फीडबैक सिग्नल का मतलब कि जो वाल्व का जो फीडबैक जाता है, ओपन फीडबैक, क्लोज फीडबैक या फिर परसेंटेज फीडबैक जो जाता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक केबल। तो 3 टाइप के इसमें केबल यूज किया जाता है और उसी केबल को कनेक्ट करने के लिए जो होता है टर्मिनल कंपार्टमेंट दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे केबल आके इसमें कनेक्ट किए गए हुए हैं, अलग अलग टर्मिनल पर कनेक्ट हुआ रहता है। तो ये हो इस टर्मिनल कंपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड एंड बोर्ड उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मोटर ऑपरेटर वाल्व में जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज किया जाता है। पहला जो होता है पावर सप्लाई बोर्ड। पावर सप्लाई बोर्ड यानी कि जो हम पावर सप्लाई इसमें देते हैं वो रहता है मेन हमारे जो पावर सप्लाई आएगा उससे पावर सप्लाई जो होता है वो मोटर को भी जाता है और इसमें जो कार्ड वगैरह लगते हैं उनको भी जाता है। दूसरा होता है मेन बोर्ड या फिर कंट्रोल बोर्ड, जिसको मदर बोर्ड भी बोलते हैं। मेन बोर्ड या फिर कंट्रोल बोर्ड होगा। और तीसरा एक होता है फीडबैक कार्ड। फीडबैक कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक कार्ड लगा हुआ है। ये फीडबैक काम का बस इतना रहता है कि जो फीडबैक देते हैं जाता है एनालॉग सिग्नल, वो फीडबैक इसी कार्ड के थ्रू जाता है। तो ये 3 टाइप के इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड का यूज किया जा सकता है। देख सकते हैं ये कोई भी मोटर ऑपरेटर वाल्व जो होता है उसके ऊपरी कंपार्टमेंट या फिर साइड में एक पूरा कंपार्टमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड लगे रहते हैं और उसी के साइड में जो होता है कंट्रोल सिस्टम, इसके कंट्रोल कार्ड लगे रहते हैं जहाँ पे पूरा बटन्स वगैरह पूरा दिया गया रहता है लोकली ऑपरेट करने के लिए इसको। तो उसके बाद आगे हम समझ देंगे इसमें क्लच। अब देखिए क्लच का क्या काम रहता है कि जैसे क्लच यूज टू स्विच मैनुअल एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेशन, यानी ये जो मैनुअल और इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के बीच का जो स्विचिंग होता है वो क्लच के थ्रू करते हैं। उसके बाद एक होता है हैंडल, टर्निंग एंड मैनुअल ऑपरेशन मोड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो मैनुअल ऑपरेशन मोड जो होता है उसको ऑन करने के लिए हैंडल का यूज किया जाता है। उसके बाद एक होता है हैंडव्हील। तो हैंडव्हील का काम रहता है कि मैनुअल ऑपरेटिंग डिवाइस अटैच टू द एक्चुएटर और वाल्व स्टेम टू ऑपरेट द वाल्व, यानी कि आपको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए इसमें एक हैंडल का अटैचमेंट दिया गया था। अगर आपका कंट्रोल रूम से या फिर इलेक्ट्रिकली अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल दिया गया था, उससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है MCU। MCU का मतलब होता है मोटर कंट्रोल यूनिट। तो मोटर कंट्रोल यूनिट एक इसका पार्ट होता है, एक्चुएटर का एक पूरा कंपार्टमेंट होता है। उसमें क्या रहता है कि पूरे कंटैक्टर्स, रिले, स्पेस हीटर, थर्मोस्टेट और सेंसर और जो भी कंट्रोलर्स जो लगे रहते हैं वो पूरा आपका MCU यानी कि मोटर कंट्रोल यूनिट में पूरे लगे रहते हैं। मोटर कंट्रोल यूनिट यानी कि जहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जो लगे रहते हैं दोस्तों, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड, कंटैक्टर्स, रिले, ये सारी चीज़ें रहती हैं वो हमारी आ जाती हैं पूरा मोटर कंट्रोल यूनिट में। यहाँ पे मोटर कंट्रोल यूनिट में मेनली आपका कंटैक्टर्स जो ओपन क्लोज का कमांड जिस पे आता है, रिले, स्पेस हीटर और थर्मोस्टेट। यहाँ पे थर्मोस्टेट का काम क्या रहता है दोस्तों वो भी बता देते हैं कि जो थर्मोस्टेट होता है वो स्पेस हीटर को ही कंट्रोल करने के लिए रहता है। स्पेस हीटर का जैसे मान लीजिए कि स्पेस हीटर अब कंटिन्यू आपका गर्म होता रहेगा तो ज़्यादा हीट हो जाएगा मोटर, उसी को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगाया गया रहता है। और थर्मोस्टेट जो होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, एक तरीके से टेम्परेचर स्विच की तरह ये काम करता है। एक सेट टेम्परेचर पे क्या करता है, इसके अंदर का जो कंटेक्ट होगा वो चेंज होगा और इसी के थ्रू स्पेस हीटर जो होता है वो कंट्रोल होता रहता है। वो एक सेट लिमिट से ज़्यादा हीट भी ना करे और जैसे ही टेम्परेचर जब डाउन जाए सेट पॉइंट पे तो फिर से स्पेस हीटर जो है वो ऑन हो जाए। उसके बाद जितने सेंसर्स लगे रहते हैं और कंट्रोलर, तो ये मोटर कंट्रोल यूनिट हो गया यानी कि MCU। तो उसके बाद थर्मोस्टेट का काम हमने बताया कि यूज टू कंट्रोल स्पेस हीटर। उसके बाद होते हैं LCD, शो वाल्व पोजीशन एंड अदर कंट्रोल पैरामीटर। ये जो LCD डिस्प्ले लगा रहता है वो वाल्व का जो होता है वो पोजीशन दिखाता है, कितना % ओपन और क्लोज है। इसके अलावा जो अदर जो कंट्रोल जो पैरामीटर्स होते हैं मोटराइज वाल्व के, वो चीज़ इसमें दिखाता रहता है। उसके बाद लोकल कंट्रोल बटन्स जो होते हैं वो उनका काम क्या रहता है कि ओपन या फिर क्लोज, और अगर आपका देखिए ऑन ऑफ टाइप का है तो ओपन क्लोज करने के लिए रहेगा, और अगर आपका मॉड्यूलेटिंग टाइप का जो वाल्व है तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बटन्स दिए गए रहते हैं। और एक होता है स्टॉप बटन।
तो एक स्टार्ट 3 टाइप के बटन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन दिए गए रहते हैं। तो ये तीनों बटन में काम क्या रहता है, एक रहेगा ओपन के लिए, एक रहेगा क्लोज के लिए, एक रहेगा स्टॉप के लिए, और एक रहता है सेलेक्टर स्विच यूज टू लोकल रिमोट ऑपरेशन सिलेक्शन है। लोकल और रिमोट में ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकली जो लोकल रिमोट ऑपरेशन 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक तो आपका लोकल रिमोट ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया गया रहता है। आप जब इसको लोकल में करेंगे तो लोकल में यहाँ पे जो बटन लगे रहते हैं इनसे ऑपरेट होगा, और जब इसको आप रिमोट में सेलेक्ट कर देंगे तो कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगा, फिर लोकल से यहाँ से ऑपरेट नहीं होगा। तो इसीलिए लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच भी यहाँ पे लगाया गया रहता है, जिससे क्या होता है कि बस लोकल रिमोट का सिलेक्शन किया जाता है। बाकी जो मैनुअल और जो होता है इलेक्ट्रिक ऑपरेशन जो स्विचिंग करने के लिए दिया गया रहता है वो काम यहाँ पे रहता है क्लच का। ये क्लच जो होता है वो जो होता है मैनुअल और इलेक्ट्रिक ऑपरेशन का जो स्विचिंग करने के लिए क्लच का यूज किया जाता है। और हैंडल का काम भी बस एक ये रहता है कि हैंडल जो होता है टर्निंग एंड मैनुअल ऑपरेशन मोड व्हेन रिक्वायर्ड। जो हैंडल जो होगा वो मैनुअल ऑपरेशन मोड को टर्निंग ऑन करने के लिए हैंडल का यूज किया जाता है, उस हैंडल से क्लच को ही ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद आगे हम समझते हैं दोस्तों, ये तो पूरा मोटर ऑपरेटेड वाल्व के पूरा कंपोनेंट हो गया, इनके डिटेल्स। अगर इसके अलावा कुछ और भी अगर आपका इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ अगर आपको जानना है, कुछ आपका कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कि टार्क। अब दोस्तों मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होता है उसमें अब टार्क वर्ड जो है सुनने को मिलता है कि टार्क क्या होता है। तो टार्क के बारे में एक बार हम समझते हैं कि टार्क क्या होता है। तो देखिए व्हाट इज टार्क, टार्क होता क्या है। तो देखिए टार्क जो होता है, टार्क एक रोटेशनल फोर्स है जो किसी वस्तु को घुमाने या उसके घूर्णन में मदद करता है। यानी कि टार्क जो होता है वो एक प्रकार से रोटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए या फिर उसको घूमने में मदद करता है। इसको हम एक मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टार्क का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को किसी फिक्स पॉइंट या फिर एक्सिस के चारों ओर घूमने पर मजबूर करते हैं तो हम टार्क अप्लाई कर रहे होते हैं। टार्क को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो ये हमारा टार्क का फार्मूला हो गया। अब टार्क क्या होता है वो आपने समझ लिया कि जैसे कि दोस्तों कि जब हम कोई नट बोल्ट खोलते हैं तो अगर छोटे स्पिनर से खोलते हैं तो देखेंगे कि उस पर ज़्यादा पावर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम उसको कुछ लंबा स्पिनर हो या फिर उसमें कुछ पाइप लगा के फिर स्पिनर से खोलते हैं तो वो जल्दी खुल जाता है। तो वो जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जो होता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। कितनी दूरी से हम अगर रिंच की जो लंबाई जब हम बड़ा कर देते हैं तो वो जो बोल्ट होता है वो बोल्ट पे जो फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो ज़्यादा लगने लगता है। हम तो फोर्स उतना ही लगाते हैं लेकिन उस पर रोटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगने लगता है, उसी को हम बोलते हैं टार्क। तो टार्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। यहाँ फोर्स का मतलब है कि कितनी ताकत लगाई जा रही है और डिस्टेंस का मतलब है कि एक्सिस से कितनी दूरी पे बल लगाया जा रहा है। टार्क का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। जब भी आप मोटर ऑपरेटेड वाल्व से रिलेटेड अगर आपका कुछ इंटरव्यू हो तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया टार्क से रिलेटेड। अब टार्क का जो एसआई यूनिट यानी कि जो मेजरिंग यूनिट होता है टार्क का वो होता है न्यूटन मीटर। जब भी आपसे पूछा जाए कि टार्क का यूनिट क्या है तो वो न्यूटन मीटर में होता है टार्क। अब देखिए कंट्रोल सप्लाई के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाल्व कंट्रोल वाल्व जो मोटर ऑपरेटर वाल्व जो होता है उसमें जो कंट्रोल सप्लाई देते हैं वो 24 वोल्ट डीसी या फिर 115 वोल्ट डीसी या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर। अगर ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होगा तो उसमें 24 वोल्ट डीसी या फिर 115 वोल्ट डीसी जो होगा वो कंट्रोल सप्लाई का यूज़ किया जाता है। और अगर मॉड्यूलेटिंग टाइप का होगा तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोल सप्लाई है, मोटर की सप्लाई की बात नहीं हो रही है, कंट्रोल सप्लाई की बात हो रही है जिसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं। कमांड सिग्नल की हम बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद वाल्व ओपन क्लोज फीडबैक। अब देखिए फीडबैक में भी क्या होता है कि जब आपका ऑन ऑफ टाइप का होगा तो उसमें भी 24 वोल्ट डीसी या फिर 115 वोल्ट डीसी सिग्नल पावर का यूज़ किया जाता है। और मॉड्यूलेटिंग टाइप का होगा तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं कि मल्टी टर्न वाल्व और पार्ट टर्न वाल्व क्या होता है। कि आपको मोटर ऑपरेटेड वाल्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मल्टी टर्न वाल्व और पार्ट टर्न वाल्व क्या होता है। तो देखिए मल्टी टर्न वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जिसमें वाल्व को फुली ओपन या फिर फुली क्लोज करने के लिए कई बार टर्न करना पड़ता है। ये वाल्व लीनियर मोशन वाल्व होते हैं
जैसे कि गेट वाल, ग्लोब वाल, ये जो होता है दोस्तों इनको कई बार जब घुमाना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टी टर्न, यानी कई बार इसको टर्न करना पड़ता है इसको ऑपरेट करने के लिए। लीनियर ऑपरेटिंग टाइप का वाल्व होता है, इनके अंदर में गेट वाल, ग्लोब वाल आते हैं, और इसी के ऊपर जब हम मोटराइज एक्चुएटर लगा देते हैं, एक मोटर एक्चुएटर लगाते हैं, तो इसको मोटर ऑपरेटेड वाल्व बोलते हैं। तो मोटर ऑपरेटेड वाल्व भी दो टाइप के होते हैं, मल्टी टर्न और पार्ट टर्न। तो अगर इस टाइप के वाल्व लगे हुए हैं मोटर ऑपरेट वाल्व में, गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व, यानी कि अगर लीनियर वाल्व लगा रहता है तो समझिए उसको हम बोलेंगे मल्टी टर्न वाल्व, यानी उसको ऑपरेट करने के लिए कई टर्न उसको देना पड़ता है। उसके बाद होता है पार्ट टर्न वाल्व। तो पार्ट टर्न वाल्व उसको बोलते हैं, पार्ट टर्न वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिटेड एंगल, यानी कि जनरली 90 डिग्री तक टर्न होता है। एग्जाम्पल है बटरफ्लाई वाल्व और बाल वाल्व्स, यानी कि जो बटरफ्लाई वाल्व्स और बाल वाल्व्स अगर आपको मोटर ऑपरेटेड वाल्व में यूज किया जाता है तो वो उसी को हम बोलते हैं पार्ट टर्न वाल्व। यहाँ पे एक बस 90 डिग्री वो रोटेट होता है और वो ऑपरेट हो जाता है, इसीलिए इसको पार्ट टर्न बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में हम समझेंगे दोस्तों एमओवीज एक्चुएटर, यानी मोटर ऑपरेटेड वाल्व बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बारे में जानेंगे, किस किस कंपनी के मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो है वो आते हैं और ज़्यादातर यूज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 जो होता है मेन कंपनियों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है मोटर ऑपरेटेड वाल्व की। जैसे कि मैं पहला जो होगा आपका आउमा होगा, आउमा और रोटार्क, ये जो दोनों दोस्तों ब्रांड जो होते हैं वो आपको हर इंडस्ट्री में देखने को 100% मिल जाते हैं। आउमा या फिर रोटार्क, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा, यही दोनों ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो होता है इन दोनों के बाद में अगर कोई यूज़ किया जाने वाला है वो है ग्रीटार्क। ग्रीटार्क कंपनी का भी जो होता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, ये जो यूज होता है तीसरे नंबर पे। इसके बाद इमर्सन का भी इलेक्ट्रिक एक्चुएटर आता है, और एक होता है केएसबी का भी आता है। तो यहाँ पे 5 जो होता है मेन ब्रांड है मोटर ऑपरेटेड वाल्व या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर के। इनको इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भी बुलाया जाता है। मोटर ऑपरेटेड वाल्व तब हम बोलेंगे जब ये वाल्व के साथ अटैच होगा, तब पूरी असेंबली को मोटर ऑपरेटेड वाल्व बोलेंगे। लेकिन केवल इसको हम इलेक्ट्रिक एक्चुएटर बोलते हैं बस, क्योंकि ये ओनली एक्चुएटर है। जब इसको वाल्व के साथ कनेक्ट करेंगे तब मोटर ऑपरेटेड वाल्व या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटेड वाल्व भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व के बारे में हमने कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, जब हम मोटर ऑपरेटेड वाल्व का लिमिट सेट कैसे किया जाता है और इसके ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम इसका वीडियो बताएंगे किस तरीके से इसको ट्रबल शूटिंग किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।